वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 19 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे ताकि कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखना आसान रहे और आपके एग्जाम की और टेस्ट की भी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो देखो, बुक के पेज नंबर 174 पर चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम है किसान की कहानी, बीज की जुबानी। तो देखो, ये जो चैप्टर है किसानों से और खेती बाड़ी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं, किस अनाज से बनती हैं? तो आंसर होगा हाँ, हमारे घर में रोटियां बनती हैं, इन्हें गेहूं और कभी कभी चावल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है, तुम्हें कैसी लगी? हाँ, मैंने ज्वार और बाजरे की रोटी खाई है, ये मुझे अच्छी लगी। आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले फर्स्ट है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो आंसर होगा कि मेरे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें धूप में सुखाकर बंद डिब्बों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में आपको बताना है। तो देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से खेती बाड़ी की जाती है। यहाँ खेती से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि लोहड़ी, बैसाखी, होली आदि। तो इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि त्योहार का नाम लोहड़ी किस मौसम में मनाते हैं? तो जाड़े के मौसम में 13 जनवरी को मनाया जाता है। किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे कि लोहड़ी को तमिलनाडु में पोंगल तथा कर्नाटक में यल्ला कहते हैं। क्या क्या खाना बनाया जाता है? तो अलग अलग राज्यों में विभिन्न पकवान बनते हैं, मगर मुख्य रूप से तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। आगे है कि भिन्न भिन्न राज्यों में विभिन्न तरह मनाया जाता है, जैसे कि पंजाब में सभी साथ मिलकर मनाते हैं तथा कुछ राज्यों में केवल परिवार के साथ मनाते हैं, तथा गुजरात में पतंग भी उड़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अपने घर में बड़ों से पूछो, क्या खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब नहीं बनाई जाती? तो आंसर होगा कि मेरी माँ ने बताया है कि उनके ज़माने में कुटे हुए चावल तथा तिल को कूटकर लड्डू बनाए जाते थे, किंतु आज लोग बाजार से केवल गज्जक ही खरीदते हैं। अगले पेज पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती में क्या-क्या अंतर देखे? तो देखो, दामजी भाई की खेती पारंपरिक ढंग से की गई थी, वे जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे, जबकि हसमुख ने खेत जोतने के लिए आधुनिक ढंग से ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है कि हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? तो बच्चों, तरक्की का मतलब क्या होता है? अच्छी जीवन शैली, अच्छा रहन सहन। तो आंसर लिखोगे कि तरक्की का अर्थ है बेहतर जीवन शैली। इससे लोगों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और पौष्टिक भोजन आदि के बेहतर स्तर मिलते हैं। समझ में आया? तरक्की से क्या होता है, लोगों को जिंदगी में हर चीज अच्छी मिलती है, खाना अच्छा, अच्छा इलाज, है ना, अच्छी शिक्षा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? तो मैं बेहतर अस्पताल, अच्छी सड़कें तथा स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखना चाहूंगा। बेटे, एक क्वेश्चन पीछे का रह गया था। तुम्हारे इलाके में कौन से अनाज और साग सब्जी उगाई जाते हैं? तो हमारे क्षेत्र में गेहूं, कॉफी, काली मिर्च, केला और चावल जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं, तथा इनमें से चावल देश भर के अंदर मशहूर है। ये बच्चों पेज नंबर 176 का एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का ये रह गया था। अगले पेज पर आएंगे। 178 का एक क्वेश्चन है, आगे चलकर हंसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? तो रासायनिक यानी कि केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करके, यानी कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के कारण हंसमुख के खेत की पैदावार आगे चलकर कम हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया, मगर हसमुख के बेटे ने खेती करना पसंद नहीं किया। इसका रीजन क्या था, कारण क्या था? तो हसमुख के बेटे ने ये भाप लिया था कि खेती में उनको कम लाभ मिल रहा है, इसलिए परेश ने नई व्यवसाय अपनाने की सोची। अगला क्वेश्चन है कि बीच को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वो तरक्की नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? तो आंसर लिखोगे कि मैं समझती हूँ कि, ये रहा आंसर, मैं समझती हूँ कि बीच का शक सही था। खेत के नए तरीकों से जहाँ उर्वरकों से खेती में तरक्की हो रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रकृति का दोहन भी हो रहा था, यानी कि प्रकृति को नुकसान हो रहा था केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करने से, क्योंकि इससे मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है ज्यादा केमिकल के इस्तेमाल से। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनको तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें हैं? बिल्कुल हाँ, कुछ परिवर्तन हैं जो केवल तरक्की नहीं है, जैसे कि सड़कों पर बढ़ते वाहन, यानी कि सड़कों पर बहुत ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये एक तरीके से तरक्की का ही सूचक है कि हर इंसान के पास अपनी गाड़ी है, मगर दूसरी ओर इससे क्या है, प्रदूषण भी तो बढ़ रहा है। तो यात्रा को सुगम तो करते हैं, किंतु ये साथ ही प्रदूषण भी फैलाते हैं, यानी कि ये एक तरीके से तरक्की होते हुए भी प्रदूषण का दोहन कर रहे हैं, यानी कि नुकसान कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से इसे तरक्की नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो तरक्की है, दूसरी तरफ प्रदूषण भी तो हो रहा है माहौल के अंदर, नेचर में। अब बच्चों पेज नंबर 181 है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बाजरे के बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। तो बिल्कुल हाँ बच्चों, हमारे खाने के तरीके के अंदर अब बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, हम जंक फूड्स वगैरह भी खाने लगे हैं। तो आंसर में आप लिखना कि हमारे खाने में कई तरह के बदलाव आए हैं। पहले लोग तरह तरह के अनाज की रोटियां खाते थे, अब सिर्फ केवल मुख्यतः गेहूं की रोटी खाई जाती है। पहले लोग आटा पीसने के लिए गेहूं को घर में साफ करते थे तथा चक्की पर खुद पीसते थे, मगर अब आटा मशीनों से पीसा जाता है। आज हम में से अधिकतर लोग बने बनाए खाने जैसे कि नूडल, पास्ता, ब्रेड आदि पसंद करते हैं। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में लोग परंपरागत भोजन बनाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि पहले और अब के खाने के ढंग में हमारी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। अब हम सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं, पहले तरीके तरीके के आटे खाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि अगर सभी किसान केवल एक ही तरह के बीज बोएंगे तो क्या होगा? तो आंसर लिखोगे कि यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोने लगेंगे तो स्थिति मुश्किल हो जाएगी, अन्य फसलों की कमी हो जाएगी, लोग एक ही स्वाद से परेशान हो जाएंगे तथा पोषक तत्वों की भी उनमें कमी हो जाएगी। तो बच्चों ये है इसका पहला क्वेश्चन, और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही अभी पढ़कर सुना दिया है। चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं मैंने आपको। प्लीज़ चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।